हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। तो आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज पूरे मार्केट में सब कुछ लाल लाल मचा हुआ है, पीछे वाले पर्दे की तरह। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ये पर्दा हटा दो। हटा दूंगा बहुत जल्दी, अभी घर से जाने वाला हूँ तो फिर आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो कुछ दिन और पेशेंस के साथ। आज जो मार्केट था, कल हमने बात किया था ऑलरेडी मार्केट में कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा था और बैंक निफ्टी ने शुरुआती जो खींचा मार्केट को नीचे, बैंक निफ्टी ने खींचा। और रीज़न बहुत क्लियर था, मैंने बार बार यही चीज़ कही है कि इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम होगी। अगर पेट्रोल 100 रुपये है तो इंटरेस्ट रेट 4% पे कैसे हो सकता है। और आप एक चीज़ बताओ, 4% इंटरेस्ट रेट पे किसको लोन मिलता है? क्या आपको मिलता है? मुझे तो नहीं लगता। आप तो पर्सनल लोन लेते हो 12-13% पे या जो भी है। तो सीधी सी बात है, इसका फ़ायदा उठाते हैं बड़े लोग। तो ये पूरा सिस्टम ही है कि भाई बड़े लोगों को इजी मनी मिलता है, फिर वही लोग मार्केट में घुमाते रहते हैं पैसे, उससे प्रॉफिट बनाते हैं। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप हर कंपनी का, इनफैक्ट रिलायंस का या किसी भी बैंक का अदर इनकम देखना। अदर इनकम जो होता है उसको वो स्पेसिफाई करते हैं नहीं करते उन पे है, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा वो ट्रेडिंग करके कमाते हैं। तो ये वसूल है, मतलब आपका जहाँ बैंक में पैसा रखा है, आपका बैंक भी आपका कॉम्पिटिटर है ट्रेडिंग में, तो ये समझ लो। और यही चीज़ है यहाँ पे कि ग्लोबली क्या हो रहा है कि जो यील्ड्स होती हैं आपके, जिस पे डिपेंड होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा। यूएस में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 10 ईयर यील्ड है 1.5% के आसपास हो गई। वो एक टाइम पे 0.2 थी। तो 0.2 से 1.5% पहुँचने में क्या है कि वो एक सेफ पैसा होता है लोगों का। मतलब जो ब्याज होती है वो तो आपको पता है कि भाई कुछ हो ना हो आपको ब्याज मिलना है। तो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो मार्केट में आया है उसका छोटा सा पार्ट भी इस यील्ड के बढ़ने से अगर वापस गया, उसका डर है ये जो आप देख रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ इकोनॉमी में गड़बड़ है, इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा बड़ा इशू है। हमारे यहाँ 100 का पेट्रोल है, सब्जियाँ उतनी महंगी हो रही हैं। पिछले एक महीने में आप जाके सब्जियों के रेट पता करो। इसीलिए कहता हूँ थोड़ी ज़मीन में जाके आपको देखना पड़ेगा चीज़ें क्या हो रही हैं। अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो मार्केट सूनर देन लेटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एक टाइम तक हो सकता है। तो वही चीज़ है, ईजी मनी से उठा है, अब जो ईजी मनी थी वापस जाएगी तो उससे गिरेगा। और बैंकिंग में सबसे बड़ा इशू होने वाला है जो हम देख रहे हैं ऑलरेडी। बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट 1800-1900 पॉइंट नीचे गिरा है और निफ्टी ऑलमोस्ट आपका 600 पॉइंट गिरा है, 600 पॉइंट। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे तुम तो एक साल से बोल रहे हो गिर रहा है। वो एक चीज़ है कि भाई एक साल पहले क्या था, जब कोरोना था किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। और अगर आप टेलीग्राम पे हो सुपर ट्रेडर लक्ष्य, जाके चेक करो 7,500 7,800 पे जिस दिन निफ्टी था, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं पहला आदमी था जिसने डाला था कि अब आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर, सेबी कुछ ना कुछ करेंगे बहुत जल्दी, यहाँ से शॉर्ट नहीं करना है। आप वो डेट जाओ टेलीग्राम चैनल पे सर्च करो तो आपका, ताकि वो भ्रम दूर हो जाए कि मैंने 7,500 पे 6,000 की बात की थी। और अगर तब भी ना हो तो करंट के झटके मारना। ग्वालियर से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पागल खाने का एक सिस्टम है जहाँ पे करंट के झटके लगाते हैं और लोगों को सही स्थिति का जायज़ा मिल जाता है। तो आप डेफिनेटली अपने सेंसेस में वापस आओ कि मार्केट को एक मैक्रो इकोनॉमिक व्यू होता है, उससे ट्रेड नहीं करते, डे टू डे को ट्रेड करना है। और हमने पिछले 6 महीने में बुल साइड भी ट्रेड किया, बियर साइड भी ट्रेड किया। टाटा मोटर्स 120-130 पे हम लोगों ने बाय किया था। तो इसी तरीके से ट्रेड करना है। और राइट नाउ प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बैंक्स हैं, मैं सबसे पहले नाम लूंगा बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक 597 पे है, 580, 575, 575 तक गिर सकता है। बंधन बैंक स्ट्रांग है, इसको शॉर्ट मत करना। टाटा मोटर भी अभी शॉर्ट नहीं करना है, 300 के नीचे आने दो फिर आप शॉर्ट करना। उसके अलावा जो आपका अगला है इंडसइंड बैंक, मेरे हिसाब से 1020 के लेवल तक आएगा, 1060 चल रहा है। ये भी अभी अगले 1-2 दिन में इसकी अच्छी पिटाई होनी है। एसबीआई का शेयर मुझे ऐसा लगता है कि अब जो वीकनेस दिख रही है उससे ये 365 के एरिया तक जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार टेस्ट कर चुका है सपोर्ट। मोस्ट प्रॉब्ली अगले झटके में तोड़ेगा, गैप में तोड़ेगा। तो एसबीआई के लिए थोड़ी सी आप सतर्क रहो कि 390 पे है, 365 तक गिर सकता है। अब जो एक अगला स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा वो है लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो 1440 पे है। ये स्टॉक अब काफ़ी सारे इसने सपोर्ट तोड़ दिए। मेरे हिसाब से 1400-1380 तक का इसका लेवल, इसका सफ़र बहुत जल्दी आना चाहिए। 1380 तक ये जाने वाला है। और एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व दोनों ने एक हेड एंड शोल्डर बनाया है, काफ़ी रिलायबल स्ट्रक्चर होता है। आज इसने नेकलाइन तोड़ा है 5350 के आसपास और उसके बाद जो ये फॉल चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये 5100-5000 के एरिया तक एक बार जाएगा। और अगर आप इसके इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करो तो वो आपके आते हैं करीब 5000 के आसपास। तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन बाउंस में इसको सेल कर सकते हो क्योंकि इसमें डाउन साइड काफ़ी बचा हुआ है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिनके बारे में मैंने बात की। आईटीसी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पैनिक है, डरे हुए हैं कि ये स्टॉक उठा नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इसको 200 जब तक होल्ड करता है तब तक आप देखो, उसके बाद भी बेचने का मतलब मेरा सिंपल कहना है,
आपका एवरेज 180 है, 190 है या 198 है, 200 है, 205 है, 210 है, निकल के अभी क्या कर लोगे आप, ये बताओ भाई। डरना उसको चाहिए जिसने SBI 400 पे खरीदा है और 300 आ गया तो क्या होगा। ITC गिरेगा भी तो कितना, 195, 198, बहुत ज़्यादा हुआ तो 195, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी बाइंग के क्लस्टर हैं इस एरिया में और ये ऑलरेडी ऊपर नहीं गया है। जैसे मैंने कहा कि बंधन बैंक ज़्यादा नहीं गिरेगा, उसी तरीके से ITC भी है, ज़्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि ज़्यादा उठा नहीं है। तो सेम लॉजिक लगता है, तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर आप नैस्डैक में देखें तो नैस्डैक करंटली चल रहा है 12,850, 12,850, और यहाँ से क्या है, सपोर्ट्स तो हैं लेकिन हर बाउंस पे सेल होने वाला एरिया है। मुझे इसका लगता है कि 12,300 जो नैस्डैक का है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से करीब करीब 3 to 4% और नैस्डैक में फॉल आ सकता है, और मुझे लगता है तब तक में हमारा मार्केट भी बॉटम बना लेगा। मैं पिछले 4-5 दिन से काफ़ी कॉशियस हूँ। जो अभी रिसेंटली में एक बाउंस आया था जो पूरा शॉर्ट कवरिंग था, कोई कैश बाइंग नहीं थी उसमें, FII दोनों बेच रहे थे, रिटेलर्स हाथों हाथ खरीद रहे थे, उनको तो 16,000 के सपने दिखा दिए गए हैं और उस पर बिलीव करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा फंस गए हैं लोग, और जो फंसे हैं वो धीरे धीरे हर बाउंस पे निकलेंगे और मार्केट, ये मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसके 14,250 जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज हमारा लाइव था, हमने उसमें लाइव में बात की थी कि हमारा 470 480 तक एक बार जाना चाहिए। 480 आज ही टेस्ट कर लिया, अब 480 टेस्ट करके थोड़ा बाउंस आएगा एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 250 200 के लेवल तक जाना चाहिए। और वर्स्ट केस सिनेरियो 13,900 है, जहां पे अच्छी बाइंग के लिए जो भी लोग लॉन्ग टर्म से वेट कर रहे हैं कि भैया लेना है, स्टार्ट करो वहां पे 14,000 के आसपास स्टार्ट करो, और जैसे जैसे गिरे लेते जाओ। हम नहीं कह सकते वहां से गिरना बंद हो जाएगा, लेकिन और गिरे तो और लो, लेकिन ये नहीं है कि अरे यार अब तो बहुत अच्छा मौका मिला है दोबारा कभी गिरेगा ही नहीं। भाई 12,000 से 7,500 किसी ने नहीं सोचा था सपने में भी कि जाएगा, गया, तो मार्केट मौका देता है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेशन होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये आपको समझना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉलर इंडेक्स दोबारा से 9.57 गया है, डॉलर इंडेक्स 0.5% ऊपर गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया की करेंसी है USD INR जो अपना पेयर है वो 1% गिरा है, मतलब हमारी करेंसी 1% वीक हुई है। और 1% वीकनेस कोरोना टाइम पे हमने देखी थी, 1 दिन में 2 दिन में ऐसे होता था, लेकिन अभी हमने रिसेंटली में ऐसा नहीं देखा। पिछले आई थिंक 6 महीने से हमने इतना बड़ा फॉल जो था रुपी में नहीं देखा है। तो मेरे हिसाब से करेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये पूरा का पूरा क्लियरली दिखा रहा है FII आउटफ्लो। FII आए, हम ऊपर गए, FII निकलेंगे, हम नीचे जाएंगे, और लेवल्स जो हैं वो धीरे धीरे टेस्ट होते जाएंगे, बाउंसेस भी मिलेंगे, और उन बाउंस को आपको देख के, प्राइस एक्शन देख के सेल करना है। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू था इसके बारे में, मार्केट के बारे में क्या होने वाला है। एक और डिटेल में वीडियो में आज की मार्केट की US की क्लोजिंग देखने के बाद कल मोस्ट प्रॉब्ली एक वीडियो डालूंगा चार्ट के साथ, तो उसमें और डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और दूसरी चीज़ है, अगर किसी को सीखना है, क्योंकि बिना सीखे यहाँ पे पैसा नहीं बनता, 16 साल की पढ़ाई करके 15,000 की नौकरी लगती है, यहाँ पे बिना सीखे आ गए और किसी दिन गलती से तुक्के से बना लिए पैसे, तो वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे, आप उससे ज़्यादा गवा दोगे। तो मेरे हिसाब से सीखो, सीखना है तो हमारा प्रोग्राम है सुपर ट्रेडर प्रोग्राम, जिसमें हमने 37 आवर्स का पावरफुल लर्निंग डाला हुआ है। तो अगर उसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम आईडी है, टीम का आईडी है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको करना है, करिए। वीकेंड आ गया है, सीखिए। ऐसा ना हो कि जो फ्राइडे को किया कुछ नहीं कमाया, उल्टा पुल्टा किया, मंडे को भी वही कर रहे हो, ट्यूसडे को भी वही कर रहे हो। टाइम निकल जाएगा, उम्र जा रही है, और पैसे कमाने हैं तो सही तरीके से कमाइए, वरना मार्केट में अगर आपको इसी तरीके से तुक्का ताड़ी करनी है तो मेरे हिसाब से छोड़ देना बेटर है। ये मेरा वाइस आपके लिए सजेशन है, एक जेन्युइन सजेशन है। अगर रहना है तो सीख के करिए, नहीं रहना है तो प्लीज़, अच्छी जगह नहीं है, यहाँ बहुत मुश्किल से पैसे बनते हैं, तो छोड़ देना बेटर रहेगा। आई होप मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगती, मैं आप लोग के लिए भले के लिए जो भी बोलता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा स्वार्थ ये हो सकता है कि भाई आप मेरे से सीख लोगे, ठीक है, कि आप मेरे वीडियोस में व्यूज़ कर दोगे। अगर आपको लगता है यही स्वार्थ के लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो यही सही, लेकिन आप अपना भला देखो कि उसकी बात भी मैं कर रहा हूँ और आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली शोइंग ट्रस्ट। बहुत सारे लोगों ने थैंक यू बोला है, जो हमने वीडियोस बनाए ग्लिच को लेकर, हम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, हम बहुत जल्दी बताएंगे क्या करना है। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए और शेयर भी करिएगा, अच्छा लगता है, और स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच।